एवरेज व्यू ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आया. सो थगेश, शो के मोटे मोटे एपिसोड इज लाइक अबाउट 1 hour, 45 to 50 minutes, 60 minutes के बीच में होते हैं. कैन यू रिवील लाइक द एवरेज व्यू ड्यूरेशन दैट यू टारगेट? आई टारगेट जब आपको लगता है कि नहीं यार इससे नीचे हुआ तो मेरा शो बेकार गया ये वाला. हाँ, दिस इज लाइक द रेंज. आई डोंट केयर अबाउट द व्यू ड्यूरेशन ऑनेस्टली. ओके. बहुत सारी चीजें होती है सो यू लुक एट द रिटेंशन चार्ट. हाँ, मैं रिटेंशन चार्ट देखता हूँ. व्यू ड्यूरेशन का कैसा होता है ना, बहुत बार लोग ना एक आध सेगमेंट स्किप करके दूसरे सेगमेंट पे चले जाते हैं, तो वो व्यू ड्यूरेशन वहां पे इम्पैक्ट होता है. बट 25 तक तो आ जाता है, विच इज वेरी गुड. 25 मिनट का व्यू ड्यूरेशन, 50% रिटेंशन. हाँ, वाओ, बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा. 20 से 25 के बीच, तो वो आई नो. बट बहुत बार कम भी होता है कोई एपिसोड्स में, जहाँ पे जैसे मैंने बोला कोई भी गेस्ट इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उनकी वजह से हो जाता है. कभी उन्होंने ही कुछ नहीं दिया तो ऑडियंस की उसमें कोई गलती नहीं है. सही बात है. या तो उतना मैं नहीं देखता रिटेंशन. मैं देखता हूँ कि कंटेंट निकले बस. सारे एनालिटिक्स फिर संभल जाएंगे. बस तगड़ा कंटेंट निकालना है. अगर आप पहले एनालिटिक्स का सोचोगे तो कंटेंट क्या, पहले वो सोचो कि मैं अच्छा कंटेंट बनाऊं, एडिट में मैं रिटेंट रखूं, मैं सोचूं कि मैं कहाँ पे बोर हो रहा हूँ. नहीं, ये स्टोरी बहुत बार ऐसा होता है, गेस्ट की स्टोरी बहुत लंबी होती है. मेरे पास एक एपिसोड जो होता है थगेश शो का, 2.5 घंटा होता है वो एपिसोड. उसको 1 घंटा कैसे करना, एंड स्पेशली अगर कोई भारती सिंह है, कोई रवि गुप्ता है, मेरा दिल करता है मैं 2 घंटे का एपिसोड डाल दूं. तो यार सो फनी, इतना फनी. मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं डिलीटेड सीन जो है ना उसका मैं एक एपिसोड डालू ना, वो भी लोग हंस हंस. क्यों नहीं बनाते हो? हाँ, क्यों नहीं बनाते हो? पता नहीं यार, मुझे बहुत बार प्रॉब्लमेटिक भी होता है थोड़ा बहुत चीज़ें, तो मैं निकाल देता हूँ. मेरे शो का ऐसा है कि मैं ट्राई करता हूँ कि गेस्ट प्रॉब्लम में ना पड़े. ये जेन्युइन है मेरा, मैं सच्ची बता रहा हूँ. मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे अगर कुछ लग रहा है ये कंट्रोवर्शियल है, गेस्ट भी अगर बोलता है ना इट्स ओके, मैं बोलता हूँ नहीं ये प्रॉब्लम देगा आपको, हटाओ इसको. चलेगा, थोड़ा क्लिप्स कम कटेंगे बट हटाओ. जहाँ पे बहुत कंटेंट है, जैसे मतलब भारती है, आशीष है, ये लोग दबा के कंटेंट देते तो उसको काटना मुश्किल है. बहुत दिल पे पत्थर रखना पड़ता है यार. कुछ रिटेंशन हैक जो आपने फिगर आउट किया है, या एक फ्रेमवर्क आपने जो डेवलप किया है जो आप शेयर करना चाहेंगे कि यार दीज आर द फ्यू थिंग्स. यार लॉन्ग फॉर्म के लिए तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू से. लॉन्ग फॉर्म आई थिंक चल रहा है, तो आई डोंट वांट टू फिक्स समथिंग दैट्स नॉट ब्रोकन. तो मैं ज़्यादा फिर सोचता नहीं हूँ, बट चल रहा है अच्छा खासा तो ठीक है. ज़्यादा वो उंगली नहीं करना है मुझे कोई चीज़ में. डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट के लिए होगा वो रिटेंशन. जैसे पॉडकास्ट होता है, जैसे अगर आप शायद ये डालोगे तो पहले 30 सेकंड का कुछ एक ट्रेलर टाइप डालोगे स्टार्ट में, वो इंपॉर्टेंट है पॉडकास्ट वगैरह के लिए. अब मेरे वीडियोस में आई डोंट नो क्या करूँ मैं, रोज वीडियोस में कैसे हुक क्या करूँ स्टार्ट में मैं, वो भी है ना. अब जैसे मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, उसमें मैं बहुत अच्छा हुक देता हूँ 30-40 सेकेंड्स का, कि मैं एक ऐसे विलेज में हूँ, ये रिवील करने वाला हूँ, ये हाँ चलेगा विदाउट रिवीलिंग. विदाउट रिवीलिंग वो मैं कर देता हूँ. बट फिर मेरे वीडियोस में कैसे करे, दैट्स द थिंग. या एंड व्हेन यू आर डूइंग अ शो फॉर्मेट, तो उसमें भी ट्रेलर तो काट ही सकते हो. वो अजीब नहीं लगेगा. इट्स अ शो ना, एंड ऑफ द डे पॉडकास्ट नहीं है, मतलब शो का वाइब चले आएगा वो. नहीं, बट पॉडकास्ट में भी ट्रेलर तो डायरी ऑफ अ सीईओ ने डिज्नी का बंदा को हायर किया और उसने उधर से बंदा उठा के लेके आया. वो डिज्नी में वो मूवी के ट्रेलर बनाता था. हाँ. तो स्टीवन बार्टलेट जो डायरी ऑफ अ सीईओ जो करता है पॉडकास्ट यूके में, ही इज द गाय हु स्टार्टेड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग अ लाइक जो हेवीली एडिटेड ट्रेलर. पहले सिर्फ वो क्या शूज के साथ डाल देते थे या ब्लैक में डालते थे. यार आपको पॉडकास्ट के शुरू में 30 सेकेंड होता था, वो ब्लैक में ब्लैक एंड व्हाइट में डालते थे, फिर उसके बाद कलर आके फिर कन्वर्सेशन चालू होता था. डायरी ऑफ अ सीईओ में उसने बोला भाई मूवीज के ट्रेलर बनते हैं. उसने डिज्नी से बंदे को हायर किया एडिटर को, और बोला अब मेरे पॉडकास्ट के ट्रेलर्स बना. सो ये जो है ना, ये शुरू उसने किया. मतलब शो जो टीवी में होते थे, हम उनके रूल से खेल रहे, उसके रूल से अगर देखें तो नहीं यार, शो में ट्रेलर थोड़ी होता है, वो अच्छा थोड़ी लगेगा. बट रूल तो आप यूट्यूब में रीराइट कर सकते हो. आई विल ट्राई दैट. बट वही है कि अगर मुझे ये नहीं, 30 सेकंड्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं. बिकॉज पॉडकास्ट अलग होता है, पॉडकास्ट लंबा चलता है. शो में ही अगर मैं 31 सेकंड 1 मिनट का डाल दूं, इंटरव्यू करके जो करते हो, ये कितना लंबा रहता है? हाँ, आई थिंक 10 सेकंड में तो मेरी एंट्री हो जाती है. 10 सेकंड का ही वो ये आपका वो है कि भाई 10 सेकंड के अंदर मेरी एंट्री चाहिए. हाँ, खत्म. सो आई थिंक दैट इज पहला फ्रेम गेस्ट का रखना जरूरी है. वो जो टनंग 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 टनंग, हाँ, पहला फ्रेम मेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें उसको देख के आ रहे हैं. हाँ, वो गेस्ट का होना जरूरी है. वो मैं मेक श्योर करता हूँ कि गेस्ट हैप्पी दिखे पहले फ्रेम में और हैप्पी वाइब्स आए.
जितना हो सके मुंह फाड़ रहा है गेस्ट, जितना लाफ्टर दे रहा है वो सारे उसमें आ जाए मोमेंट्स, हैप्पी लगे, लोग लगे वो कुछ तो हो रहा है इसमें, लेट्स सी क्या है। हाँ, वो मैं फॉलो करता हूँ। पहले कभी इतने धंधे की बात और कभी नहीं की मैं, मतलब कभी पॉडकास्ट पे नहीं की। मैं दोस्तों के साथ तो करते ही रहता हूँ, दोस्तों में मतलब मेरे ऑफिस वाले जो भी है सारे साथ में काम करते हैं हम, उनके साथ मैं करता हूँ, बट ऐसे कभी नहीं की। आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सुनने में कि मैं सोचता हूँ उनको लगता है कि ये सब बनाता है वीडियोस, बट बहुत सोचता हूँ मैं। यू बीन वेरी वेरी ओपन इन शेयरिंग ऑल द नंबर्स। आई डोंट थिंक आपने पहले नंबर्स शेयर किया हो कहीं पे, यार मैंने सेट बनाने में इतना खर्चा किया, हर एपिसोड में इतना होता है, और मेरे को उस पूरे शो का ब्रेक इवन करने के लिए 7 मिलियन व्यू चाहिए होते हैं। आई थिंक वो जो आपने जितना ओपनली शेयर किया, आई थिंक ये होना चाहिए, सो दैट हम एक दूसरे से सीखें। एक तो बहुत ज्यादा स्टिग्मा भी है ना यार, मैं अपना शेयर नहीं करूंगा, बहुत होता है, होल्ड इट, बट आई थिंक द मोर वी शेयर, बट आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस आज के टाइम पे। करेक्ट, कोई भी जाके आपका रेवेन्यू देख सकता है यार, इजी है, इतने सारे शैट्स के पेजेस है, सबको पता होता है कि आपके एक वीडियो पे कितने आ रहे, कौन से वीडियो पे आपके ज्यादा आ रहे, कौन से पे कम आ रहे। अगर आप यूएस के क्रिएटर होते तो आपको कितना आते, आप इंडियन क्रिएटर तो आपका वो लोअर साइड वाला आपको दिखता है, सबको पता है। करेक्ट।